क्लास हम लोग आज पीएच के इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं। पीएच हमारे डेली लाइफ में क्या अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम आपको टूथ डिके, मैंने समझा दिया था, टूथ डिके समझा दिया था? नहीं, याद करो, नहीं समझाया नहीं तो सिर्फ लिखवाया है। प्रीवियस वीडियो में रिकॉर्डेड नहीं है ना टूथ डिके, खाली वर्बली बताया था, मतलब ये बताया था। प्रीवियस तो रिकॉर्डेड ही नहीं थी ना। देखो क्लास क्या होता है, व्हाट हैपन योर टीथ, आपके टीथ की सरफेस होती है इनामल। जब भी आप कोई भी खाना खाते हो वो खाना ब्रेक होकर शुगर में कन्वर्ट होता है आपके माउथ में, और शुगर को ब्रेक करने के लिए कुछ बैक्टीरियाज आते हैं आपके माउथ में। बैक्टीरिया आपके माउथ में ऑलरेडी होते हैं, पर उनकी डेफिनेटली कह सकते हैं कि उनका नंबर कब बढ़ जाता है या कब वो ग्रो करते हैं, जब आपके माउथ में बहुत सारी शुगर है। तो जब शुगर है आपके माउथ के अंदर, शुगर कब आती है? जब आपने खाना खाया और अपने खाने वाला माउथ ही लेके आप घूम रहे हैं, आपने रिंस नहीं किया। हर खाने के बाद, हर चीज खाने के बाद अपने माउथ को रिंस करना चाहिए, ताकि आपके माउथ में शुगर ना रहे। शुगर रहेगी तो बैक्टीरिया आएंगे, और बैक्टीरिया एसिड रिलीज करते हैं, जिससे क्या ब्रेक होती है? शुगर ब्रेक होती है। तो या फिर ऐसा सिंपल समझो कि बैक्टीरिया शुगर ब्रेक करते हैं एंड दे विल क्रिएट एन एसिडिक मीडियम इन योर माउथ। और वो जो एसिड होता है ना, वो आपकी इनामल को ब्रेक कर देता है। तो बैक्टीरिया जब शुगर को ब्रेक करते हैं, तो शुगर ब्रेक करने से क्या रिलीज होता है? मैंने उल्टा बोल दिया, बैक्टीरिया एसिड रिलीज करके शुगर को ब्रेक करते हैं। बैक्टीरिया शुगर ब्रेक करते हैं जिससे एसिड रिलीज होता है। और एसिडिक मीडियम आपके माउथ में होगा तो आपके माउथ में आपकी टीथ की सरफेस जो भी इनामल व्हाइट कलर की, वो ब्रेक हो जाती है और आपके माउथ में कैविटी बन जाती है। तो अगर आप अपने माउथ में, अपने टीथ में कैविटी नहीं बनाना चाहते, तो आप अपने माउथ का पीएच न्यूट्रल रखें। तो इसलिए जब भी एसिडिक पीएच माउथ का है तो ब्रश करने से पीएच वापस न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि ब्रश में बेस होता है। इसलिए ब्रश करने के बाद हमारा माउथ थोड़ा कड़वा भी हो जाता है। हमें ब्रश के बाद हम तुरंत कुछ खाते तो हमें थोड़ा कड़वा टेस्ट आता है, क्योंकि ब्रश हैज स्लाइट माइल्ड बेस। तो और हमें ब्रश 2 बार करना ही चाहिए दिन में। एट एनी कॉस्ट वी हैव टू डू ब्रशिंग 2 टाइम्स अ डे, बिकॉज हमारे माउथ में एसिडिक कंटेंट पूरा दिन रहता है, और रात भर अगर रहेगा तो और खराब है, और कैविटीज बनेगी। सो यू हैव टू डू ब्रश। ओके, इससे अगला हम लोगों ने पढ़ा था पीएच सॉइल के बारे में। स्क्रीन पॉज करें। नेक्स्ट पीएच का हम लोगों के पास टॉपिक आता है सॉइल। सॉइल जो होती है ना क्लास, इट शुड बी एसिडिक और नॉट बेसिक, इट शुड बी न्यूट्रल। Soil should be having a pH close to 7. Soil का pH 7 रहना चाहिए। 7 हमारे को पता है कि 7 नंबर किसको डिनोट करता है? न्यूट्रल pH को। अगर सॉइल एसिडिक है या सॉइल बेसिक है, तो उस केस में हम लोगों की सॉइल अनहेल्दी होगी, प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे उसमें। तो अगर सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक हो गई है, और या फिर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक होगी, तो उसको ट्रीट कैसे करते हैं, याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना। सॉइल अगर बहुत ज्यादा एसिडिक है, पीएच 5 या 5.5 के आसपास पहुंच गए, तो आप सॉइल में मिक्स करोगे कैल्शियम ऑक्साइड, CaO जिसे कहते हैं, या CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक्चुअली बेसिक सॉल्ट है, और बेस एसिडिक सॉइल के साथ मिलके सॉइल को फिर से न्यूट्रल कर देगा। एसिड और बेस मिलके न्यूट्रल हो जाता है। अब अगर सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक हो गई है, तो सॉइल में ऐड करो मैन्योर्स। मैन्योर पता है आपको? मैन्योर्स होती है खाद, जो कि खुद कैसा नेचर होता है उसका? एसिडिक। मैन्योर एसिडिक नेचर की है, और बेसिक सॉइल के साथ अगर मिलेगी, तो पूरी की पूरी सॉइल हमारी न्यूट्रल हो जाएगी। तो अगर सॉइल बेसिक हो गई तो एसिडिक चीजें ऐड कर दो, और अगर सॉइल एसिडिक हो गई है तो बेसिक। पर किसी भी हाल में सॉइल को ना तो एसिडिक छोड़ना है ना बेसिक। सॉइल कैसी होनी चाहिए? करिए बॉस, नोट करिए। अगला है पॉइंट, पीएच का क्या इफेक्ट होता है एनिमल्स पे। प्लस एनिमल्स या फिर हम लोग भी न्यूट्रल पीएच पर ही सर्वाइव करते हैं। हमारे ब्लड का पीएच आपको पता है 7 से 7.8 के आसपास हमारे ब्लड का पीएच होता है, 7.5 हल्का बेसिक है, न्यूट्रल के पास ही रहता है। एनिमल्स भी एसिडिक पीएच या बेसिक बहुत ज्यादा पीएच में सर्वाइव नहीं कर पाते। इसका मैंने बताया भी था, वर्बली पिछले क्लास में सिखाया था। अगर एसिड रेन कहीं आती है, कहीं अगर एसिड रेन आ रही है ना,
तो पूरी एक्वाटिक स्पीशीज, जो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, वो मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। और आपको पता है गवर्नमेंट क्या करती है एनिमल्स को बचाने के लिए, और उनको पता है कहीं एसिड रेन हुई है और रिवर में जो एनिमल्स है वो मर रहे हैं, तो उस केस में ये हेलीकॉप्टर से ऊपर स्प्रे करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को या ऑक्साइड को, ये मिक्स करते हैं पूरा इसके अंदर, जिससे इनका एसिडिक पीएच न्यूट्रल पे आ जाए। ये एसिडिक हो गया तो ऊपर से कौन से सब्सटेंस को स्प्रे करेगी, बेसिक सब्सटेंस। क्लियर हो गया। इससे अगला था इंसेक्ट्स का। क्लास याद रखेंगे हनी बी, हनी बी, हनी बी का स्टिंग होता है एसिडिक। वास्प, वास्प का स्टिंग होता है, स्टिंग यानी डंक, बेसिक। और एंट, रेड वाली चींटी, उसका भी स्टिंग होता है एसिडिक, और उसमें तो मीथेनोइक, मीथेनोइक, मीथेनोइक या फिर मीथेनोइक को फॉर्मिक भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मूला बोले तो HCOH, ये फॉर्मूला होता है इसका। हनीबी का डंक एसिडिक होता है। जो भी एसिडिक चीजें हमें डंक लगता है जहाँ पे, वहां हम लोगों को अपने हाथों पे बेस लगाना चाहिए। तो दोनों ही केस के अंदर, इन दोनों केस के अंदर आप बेकिंग सोडा लगा सकते हैं, बेकिंग सोडा पेस्ट, या आप सोप रब कर सकते हैं, क्योंकि सोप भी क्या होता है, सोप भी बेसिक होता है, ठीक है। पर अगर किसी को वास्प खा गया, ततैया, तो ये काम मत करना, उल्टा असर होगा। वास्प, ततैया अगर खा जाता है तो विनेगर लगाना है आपको, विनेगर, एसिडिक चीजें लगानी है। इससे बचने के लिए क्या करना है, अप्लाई एसिडिक सब्सटेंस, एसिडिक सब्सटेंस जैसे कि विनेगर, विनेगर नहीं तो अचार होता है ना, आम का अचार, उसका ऑयल भी लगा देते हैं लोग, वास्प खा जाता है तो वो भी काम करेगा। फिर लेमन लगा सकते हैं, पिकल ऑयल, लेमन, ये सारी चीजें काम करेंगी अगर वास्प खाता है तो, ठीक है, समझ आया। तो कंप्लीट हुआ पीएच। और एक चीज और, हाँ इससे से रिलेटेड था, नीटल प्लांट। बेटा नीटल प्लांट में कांटे होते हैं, और इनका जो कांटे होते हैं ना, इनके स्टिंग के अंदर, इनके कांटों के अंदर यही सेम मिथेनोइक एसिड होता है। कभी अगर इनका कांटा चुभ जाए ना नीटल प्लांट का, तो बहुत ज्यादा पेन होता है हाथ में। तो उससे बचने के लिए बेसिक चीज अप्लाई करनी पड़ती है। नेचर बड़ी स्मार्ट है। नेचर ने जहां नीटल प्लांट ग्रो किए ना, रोनित ने कृष्णा, वहीं पर हर वीडियो में ना कृष्ण तुम्हारा नाम तो आ ही जाता है, जरा पास चेक करो तुम लोग। जहां नीटल प्लांट ग्रो किए ना, वहीं पास में डॉग प्लांट ग्रो कर दिए। नेचर, यार नेचर को पता है कि आएंगे कुछ कबूतर ऐसे जो नीटल प्लांट को पकड़ेंगे। कबूतर यानी तुम लोग, है ना, कबूतर थोड़ी पकड़ेंगे। नीटल प्लांट को पकड़ोगे, तुम्हें लगेगा उसका कांटा चुभेगा और तुम लोग को पेन होगा हाथ में। तो आसपास कहीं उसी की डॉग प्लांट होते हैं, और डॉग प्लांट बेसिक है, तो उसी की पत्ती आप तोड़े, जो भी उसका लिक्विड पार्ट निकलेगा अप्लाई, आप ठीक। तो नेचर ने ये चीजें पहले से ही कर रखी है कि अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी साथ में ही है, ठीक है, बट ढूंढने से मिलेगा। डॉग प्लांट कैसा होता है बच्चों, that treat the effect of needle plant। इसको रफली आप करना चाहें कर सकते, पॉज करें। क्लास सॉल्ट हम लोगों को पढ़ना है, करना एक बार यार मैं रब कर दूं। क्लास सॉल्ट का पीएच क्या होता है बताएं तो। सॉल्ट का पीएच आप बोलोगे एसिड और बेस से मिलता है 7 ही होगा, पर यार कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनका पीएच 7 है, कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनका पीएच 6 है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका पीएच 8 है, ऐसा भी होता है। सारी चीजें डिपेंड करती है कैसे एसिड और कैसे बेस से सॉल्ट बन रहा है। अब हाँ अभी आएंगे, देखियो रोनित ये अभी कुछ बोले तो उसको बीच में ना, चलो बीच में क्या पढ़ाते हैं उसके बाद देखते हैं, ऐसी नौबत नहीं आएगी, पढ़ो। सॉल्ट के पीएच को डिसाइड करने का पूरा क्रेडिट एसिड और बेस को जाता है। अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है
बेस भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग के लिए मैं एस लगा रही हूँ, दोनों स्ट्रॉन्ग है, पीएच कैसा होगा, न्यूट्रल 7। दोनों वीक है, वीक एसिड वीक बेस तो भी न्यूट्रल। हाँ देखिए कब्ज क्यों आ गए यहाँ पे। अब अगर अब स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस वीक है तो कौन अपना इफेक्ट दिखाएगा बताओ? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कहेगा मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरा वाला पीएच आना चाहिए, तो पीएच क्या हो जाएगा, लेस देन 7। लेस देन 7 तो 6 भी हो सकता है, 6.5 भी हो सकता है, 6.1 भी हो सकता है। अब अगर वीक एसिड है और बेस स्ट्रॉन्ग है कार्तिक, हाँ तो पीएच क्या होगा, मोर देन 7, एब्सोल्युटली राइट, मोर देन 7 राइट। आपको पता चल गया, अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो 7, दोनों ही वीक है तो 7, और अगर दोनों में से कोई एक स्ट्रॉन्ग है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो पीएच 7 से लेस हो जाएगा, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो पीएच 7 से मोर हो जाएगा। क्लियर? अब सॉल्ट बनते हैं एसिड से प्लस बेस से। सॉल्ट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड, सॉल्ट के नाम ना एसिड डिसाइड करता है। एसिड कहता है मैं डिसाइड करूंगा नाम। अगर HCl एसिड है, बेस कोई भी हो चलेगा, कोई भी, तो सॉल्ट होगा क्लोराइड, सॉल्ट के पीछे लगा होगा क्लोराइड। सॉल्ट कैसा होगा, क्लोराइड। जैसे सोडियम क्लोराइड, नाम सुना है तुमने कभी सोडियम क्लोराइड? हाँ दीदी रोज खाते हैं, घर में खाने वाला नमक है। तो सोडियम क्लोराइड किस एसिड से बना है, HCl। समझ में आया आपको? आगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से, बेस कोई भी हो, बनने वाले सॉल्ट को बोलते हैं सल्फेट। नाइट्रिक एसिड से H2NO3, HNO3, फॉर्मूला गलत लिख रही हूं मैं, HNO3। बेस कोई भी हो, नाइट्रेट, याद रहेगा बच्चों, नाइट्रेट। HCl से बनने वाला सॉल्ट क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड से बनने वाले सॉल्ट को दीदी क्यों ये नाम आ रहे हैं, बस हमें रीजन और बताओ। क्योंकि H तो निकल जाता है, क्या रहता है सिर्फ Cl से नाम बना क्लोराइड, क्योंकि H तो निकल जाता है, SO4 रहता है, SO4 का नाम है, H तो निकल जाता है, NO3 रहता है, इसका नाम है, क्योंकि एसिड तो H दे देता है। अब देखो H2CO3 कार्बोनिक एसिड, तो H तो निकल जाएगा, CO3 रहेगा, और CO3 का नाम होता है कार्बोनेट। क्योंकि ये रहता है तो नाम इसका ही आता है सॉल्ट में। बात को समझे आप सब? क्या रफली इसको नोट कर लेंगे? जैसे मैंने लाइन लिखवा दी है, अगर आप लोग उस लाइन में एसिड के नेम मेंशन कर दो तो आई थिंक इट्स मोर क्लियर। ये नोट करो आप लोग, स्कूल में हुआ क्लास ध्यान से सुनेंगे। कॉमन सॉल्ट होता है NaCl। पहले उसकी रिएक्शन देख लो कि हम लोग लैब में कौन सी रिएक्शन करके उसको ऑब्टेन करते हैं। तो NaCl हम लोग रिएक्शन करते हैं, बनाते हैं यहाँ पर NaOH बेस लेते हैं, साथ में HCl एसिड ले रहे हैं। ये वो NaCl है जो लैब में बन रहा है, पर हमारे खाने वाला NaCl इससे नहीं बनता है। ये भी वही NaCl, पर ये हम खाते नहीं है। हमारे खाने के लिए सॉल्ट जो है वो लैब में नहीं बनता, क्योंकि इसमें आयोडीन नहीं है, इसमें और अलग से मिनरल्स नहीं है। जो हमें सॉल्ट नेचर से मिल रहा है नेचुरली, बिना रिएक्शन के, ये तो मैनमेड है, ये तो हम बना रहे हैं लैब में। ये वाला दीदी सॉल्ट फिर कहाँ यूज करते हैं, ये बाकी की प्रोसेसेस में यूज करते हैं और दूसरी चीजों में। देखो बनता कैसे, Na और Cl एक साथ कंबाइन और OH और H मिलके वाटर बाहर, सॉल्ट बन गया। ये लैब वाला मेथड है, लैबोरेटरी मेथड। जहां लाइन आपको लेफ्ट करने के लिए बोला था वहां ये लिख लेना, पर बाद में इधर देखो भी। सॉल्ट आप लोगों को दो जगह से मिलता है, एक तो कॉमन सॉल्ट होता है, एक रॉक सॉल्ट होता है नेचर में। कॉमन सॉल्ट है जो सी से मिल रहा है, सी को लेते हैं हम, सी पानी, सी समुद्र का पानी। बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े वाटर पूल्स होते हैं, उसमें हम लोग पानी को रखते हैं, पानी को इवेपोरेट करते हैं। नीचे पानी तो इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, नीचे सॉल्ट बचता है, पर वो सॉल्ट ऐसे ही हम लोग बेच नहीं देते। मार्केट में सप्लाई करने से पहले उसको प्योरीफाई किया जाता है, प्योरिफिकेशन के बाद आप तक पहुंचाया जाता है। रॉक सॉल्ट क्या होता है, जहां पे बहुत टाइम से कोई पुराना सी इवेपोरेट हो गया, पूरा का पूरा सी खत्म है, तो सी जब खत्म हो जाता है तो जो बचता है ना नीचे, वो पूरा रॉक है, पहाड़ जैसा होता है।
वहां सॉल्ट ही सॉल्ट है। जैसे कोल माइंस होती है ना, कोल माइंस, ऐसे सॉल्ट माइंस भी होती है कई जगह। सॉल्ट हमें 3 जगह से मिलता है, सी, एक अंडरग्राउंड से, अंडरग्राउंड कहाँ, जहाँ सी सूख चुका है वहां से, और कई जगह पहाड़ भी है, पहाड़ भी है, सॉल्ट के पहाड़ भी है, माउंटेन्स भी है सॉल्ट के, वहां से भी डिग्रेड करके सॉल्ट लिया जाता है। तो जो सॉल्ट हमें अंडरग्राउंड से या रॉक से मिलता है उसको रॉक सॉल्ट, सी से जो मिलता है उसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं। इसीलिए रॉक सॉल्ट थोड़ा सा पिंकिश ब्राउनिश कलर का होता है, आपने देखा हो तो, है ना। काला नमक देखा है ना, सेंधा नमक और नॉर्मल नमक, 3 टाइप के नमक है। वो 3 टाइप के नमक इसलिए क्योंकि 3 डिफरेंट जगह से हम ऑब्टेन करते हैं। बच्चों एक बहुत ध्यान से बात सुनेंगे, इसके बाद में ना नया सॉल्ट नहीं पढ़ेंगे अभी हम। NaCl जो है ना, ये इससे आपको क्या क्या केमिकल मिलते हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास विल बी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। कोई बच्चा छुट्टी नहीं लेगा ट्यूसडे, क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट हम पढ़ने वाले उसकी रिएक्शन समझ नहीं आएंगी अगर आपने ऑफ ले लिया तो। वॉशिंग सोडा, इससे अगला जो है ना सॉल्ट, उसकी प्रिपरेशन बहुत मुश्किल है। 3 रिएक्शन की, बड़ी 3 रिएक्शन है वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन, तीनों याद नहीं होगी अगर आप छुट्टी लेंगे ट्यूसडे को तो। दूसरा, NaCl का यूज मैंने तुम लोग को लिखवा दिया, मैं वर्बली समझा देती हूँ। NaCl का यूज कहाँ कहाँ होता है? एक तो अपने घर में खाने में यूज करते हैं, दूसरा हम सोप बनाने में यूज करते हैं। दीदी सोप कैसे बनता है, इससे हम सीखेंगे, इसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में मैं सिखाऊंगी सोप कैसे बनाते हैं NaCl से। दूसरा, हम लोग NaCl को यूज करते हैं और भी बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा बनाने में। अब बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा आगे पढ़ते हैं तो बताऊंगी वहां पे सॉल्ट कैसे यूज करते हैं। और मैंने एक अच्छा पॉइंट लिखवाया था यहाँ पे, सब समझा दिया। हाँ, ये आइस ऑन रोड, जैसे कनाडा जैसी कंट्रीज में ना रोड पर पूरा आइस जम जाती है, तो आइस को कैसे हटाएं? सॉल्ट पूरा डाल देते हैं रोड पे। सॉल्ट क्या करता है? आइस को मेल्ट कर देता है, रोड पूरा क्लियर हो जाता है। तो आइस को मेल्ट करने के लिए, रोड को क्लीन करने के लिए भी सॉल्ट का यूज करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एंड विल बी डूइंग द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। क्या मैंने मंडे या ट्यूसडे को कोई टेस्ट बोला है? सुन लो, अभी भी टेस्ट तो होगा। तो कमिंग ट्यूसडे, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, जितना करा लिया आज की क्लास तक ये पढ़कर आना है। और मंडे को ट्रिगो जितनी हो चुकी है अब तक, मंडे को मैंने ट्रिगो दी हुई है 8.3 एक्सरसाइज। वो सारे क्वेश्चंस जो हमने 9 के 9 क्वेश्चंस किए थे उनको प्रैक्टिस भी करना है और आपको टेस्ट भी देना है।